साहिर ने कहा था, दुनिया ने तजुर्बातो हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है लौटा रहा हूँ मैं। जितना उन्होंने दुनिया को लौटाया, उनके चाहने वालों ने उतना ही उन पर प्यार लुटाया। इधर वो तजुर्बे लौटाते, चाहने वाले उन पर बेशुमार प्यार लुटाते। ये दो तरफा प्रेम था। लेकिन साहिर को मालूम था दुनिया में बस दो ही चीज़ें उनकी अपनी हैं, एक उनकी तलखियाँ और दूसरी उनकी माँ। जो जानते हैं वो दोस्त मुझसे अक्सर पूछते हैं, ऐसा क्या था उनमें जो तुम्हें वो इतना पसंद है। मेरे ख्याल से दुनिया में शायद सबसे मुश्किल काम है उस शख्स के बारे में बयां करना जिसे आप बहुत बहुत चाहते हैं, और मैं उन्हें बहुत चाहती हूँ। वो जो इतनी शोहरत के बावजूद प्यासा था, वो जो अपने करियर की बुलंदी पे भी बेपरवाह था, नाराज़ था, नादान भी था, खुददार था, खुद मुख्तार भी था, अड़ियल था, कमज़ोर भी था। इसीलिए मुझे पसंद ही नहीं, मुझे उससे बहुत प्यार था। जबकि 25 अक्टूबर 1980 को जब साहिर इस दुनिया से 59 साल की उम्र में गए, हम उस बच्चे की उम्र के थे जिसे उनके होने या ना होने का आभास तक न था। तो फिर ये जादू आखिर कैसे हुआ? देखिए, इतना ज़रूर था कि जब कुछ बड़े हुए, कुछ नए अनुभव हुए, जब सिनेमा हॉबी बन गया, जब गुरुदत्त समझ में आने लगे, प्यासा का कल्ट स्टेटस मुझे छू गया, जानने लगी थी कि प्यासा जितनी गुरुदत्त की थी उतनी ही वो साहिर की थी। लेकिन साहिर से असली प्यार तब हुआ जब जीवन में AIR हुआ, जब FM पर पहली बार साहिर पर शो किया। फिर क्या था, पहले उनके बारे में पढ़ा, फिर उनको पढ़ा, और फिर कुछ और जानने की प्यास प्यार में बदल गई। मुझे उनका 8 साल की उम्र में पिता की बजाय माँ को चुनना पसंद था। मुझे उनका लाहौर से लौट कर आना और हिंदुस्तान की आज़ाद फ़िज़ा को चुनना पसंद था। मुझे उनका ख़ानदानी रईस होने के बावजूद भी माँ के साथ तप तप के संघर्ष का दामन चुनना पसंद था। मुझे उनका विरासत जायदाद को ठुकराना, पर 1 रुपए के लिए लता जी के सामने अड़कर खड़ा हो जाना पसंद था। मुझे उनका बुलंदियों पर रह के भी मिट्टी से जुड़ा होना पसंद था। खैर, उनके जीवन, उनके काम पर मैं एक पूरी थीसिस लिख सकती हूँ। मुझे उनकी रचनाओं में वो साहित्यिक ऊंचाई और गहराई दोनों दिखती हैं जो उन्हें गीतकार के तौर पर और शायर के तौर पर भी मुकम्मल बनाती हैं। लेकिन बात आज सिर्फ एक गीत की। आज मैं सिर्फ और सिर्फ उनकी एक नज़्म की बात करूँगी। साहिर की एक मशहूर नज़्म है जो फिल्म कभी कभी में आप मुकेश साहब की आवाज़ में अमिताभ बच्चन को गाते सुनते हैं। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गाकर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊँगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियाँ चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ़ ज़माना मेरे लिए, क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। यह नज़्म आज भारत के ही नहीं, दुनिया भर के सिकंदरों को एक संदेश देती है। और सिर्फ सिकंदरों को ही क्यों, सिकंदर बनने के ख्वाब देखने वालों के लिए भी ये नज़्म एक आईना है। गज़ब की बात तो ये है कि शोहरत की बुलंदी पे भी साहिर को अपने से बेहतर किसी और के होने का एहसास होता था। उससे भी बड़ी बात यह है कि इस एहसास से उन्हें कभी कोई इनसिक्योरिटी भी नहीं हुई। उनके इस अपने से भी किसी और के बेहतर होने के एहसास के आभास के कारण मैं उन्हें प्यार करती हूँ। जो इंसान अपने को ही फुल स्टॉप ना मानता हो, आज ऐसा इंसान कितना कम दिखता है। अपने होने का एहसास तो सबको होता है, अपने ना होने का एहसास और फिर उसका मलाल भी ना होना, ये कोई साहिर ही कर पाता है। इसलिए बस साहिर से ही प्यार हो पाता है। साहिर जब कहते हैं कि वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, तो उनका इस तरह से अपने को गुजरा हुआ मान पाना, अपने को जीते जी बीता सिकंदर समझ पाना, उन्हें एक अलग पंक्ति में खड़ा करता है। ये कोई बहुत पहुंचा हुआ इंसान ही कर पाता है। यहाँ मानो साहिर गुजरे हुए सिकंदरों को भी अपनी ट्रिब्यूट दे रहे हों, जैसे उनसे कह रहे हों, घबराओ नहीं, ये जो आज तुम्हें नहीं पूछ रहे, मुझे पूछ रहे हैं, ये कल मुझे भी नहीं पूछेंगे।
मैं भी जल्दी आपके पास आकर आपके पास बैठूंगा और आपके साथ बैठकर आने वाले सिकंदरों को देखूंगा, सुनूंगा। फिल्म कभी कभी साहिर के जीवन की एक कामयाब फिल्म साबित हुई। जब ये गीत साहिर ने लिखा होगा, उन्हें नहीं मालूम रहा होगा कि उनके जाने के बाद उनके शायर होने को इसी नज़्म से जिंदा रखा जाएगा। आज साहिर जिंदा होते, जुहू के उस कब्रिस्तान में जाते जहां उन्हें दफनाया गया था, जहां उनकी कब्र थी, जिसके बगल में उनकी प्यारी माँ की भी कब्र थी, उन्हें अपनी लापता गायब कब्र देख ज़रा मलाल ना होता। साहिर को वैसे भी अपने पीछे कौन से ताजमहल छोड़ के जाने थे, उन्हें तो बस मेरे दिल पर राज करना था। बताइए, ऐसा कौन है ज़माने में जिसे ताजमहल पसंद ना हो? वो ताज जिसके लिए साहिर कहते थे, ये चमनज़ार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये चमनज़ार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक। एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। जी, चूँकि साहिर को महलों और ताजों से प्यार नहीं था, बस इसीलिए मुझे उनसे प्यार था। धन्यवाद।